प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? मैं सुजीत सर आज सिविक्स का चैप्टर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन को लेकर मैं उपस्थित हूं। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन अर्थात संवैधानिक निर्माण में इन विषयों की चर्चा करेंगे कि किसी देश का संविधान कैसा बनता है, कैसे बनता है, संविधान के निर्माण के क्या स्वरूप होते हैं, और जब कोई देश मोनार्की से डेमोक्रेसी होती है तो डेमोक्रेसी के लिए संविधान कितना आवश्यक हो जाता है, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में भारत के संविधान के साथ साथ साउथ अफ्रीका के संविधान की जो यात्रा है इस पर विचार करेंगे, उसके संघर्ष की यात्रा करेंगे, किस प्रकार दोनों ही देशों में अंग्रेजी सरकार की हुकूमत थी और अंग्रेजी सरकार से मुक्त कर, अंग्रेजी सरकार से संघर्ष करके फिर संविधान बनता है और एक संविधान में नागरिकों के अधिकार तथा सरकार के कर्तव्यों और राष्ट्र की सुरक्षा कैसे की जाती है, सरकार कैसे प्रबंध करता है, इन सभी विषय वस्तुओं की चर्चा होती है। संविधान में नागरिकों के अधिकारों, उसकी सुरक्षा, जीवन जीने की आजादी, काम करने की आजादी, तमाम मूल्यों की चर्चा होती है। क्या जब किसी देश का संविधान एक बार बन जाता है तो जैसे समय बदलता है, वातावरण बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, उसके हिसाब से क्या संविधान में संशोधन होते हैं, संशोधन होने के क्या तरीके हैं, ये क्रमशः इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले इस चैप्टर में हम साउथ अफ्रीका के संविधान की चर्चा करेंगे पहले वीडियो में। हम इसके बाद दूसरे वीडियो में देखेंगे भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो आइए बच्चों, प्यारे दोस्तों, ये देखते हैं कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका पर भी बच्चों ब्रिटिश गवर्नमेंट की अर्थात गोरी सरकार की हुकूमत थी। 17-18 सेंचुरी में व्यापार करने के लिए सरकार वहां पर गई, ब्रिटिश सरकार, लेकिन वो धीरे धीरे शासन सत्ता पर वहां कब्जा कर लेती है और वहां कॉलोनी बना करके लोकल लोगों को, जो वहां के ब्लैक लोग हैं, न केवल उन पर शासन करती है बल्कि हर प्रकार से उनका एक्सप्लॉयटेशन भी करती है। अगर देखा जाए तो 1950 से संघर्ष आजादी का साउथ अफ्रीका में जबरदस्त चला। 1950 से साउथ अफ्रीका के संघर्ष में जब स्टार्ट होता है तो न केवल साउथ अफ्रीका के सभी लीडर्स बल्कि एक बड़ी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसके अंडर में तमाम मजदूर संगठन, कम्युनिस्ट, जिसको समाजवादी समझ लीजिए, मिलकर के आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित नेल्सन मंडेला साहब साउथ अफ्रीका के आजादी के जनक हैं। साउथ अफ्रीका के संविधान में पूरी उनकी विचारधारा झलकती है। एक तरह से देखा जाए तो साउथ अफ्रीका के आजादी में उनका एक बहुत लंबा संघर्ष है नेल्सन मंडेला साहब का। 28 वर्षों तक जेल की यात्रा भी झेले वो, लेकिन देश को आजाद करके एक नया संविधान बनाते हैं। ऐसा संविधान जो विश्व के लिए एक आदर्श का रूप आज भी है। हम थोड़ा सा बात करते हैं, देखते हैं कि नेल्सन मंडेला 1964 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्रीजन्स के आरोप में, ट्रीजन्स का मतलब होता है बच्चों देशद्रोह, देशद्रोह के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर देता है। क्यों? ब्रिटिश सरकार साउथ अफ्रीका में शासन कर रही है, वहां के निवासियों पर 17-18 सेंचुरी से ही जुल्म ढा रही है और तो नस्ली भेदभाव के शिकार है। अ स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। अंग्रेजों ने एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रखा है। अपार्थाइड मतलब होता है नस्ली भेदभाव। तो जो नस्ली भेदभाव है
हम उसकी बात करते हैं। अफ्रीका के जो मूल निवासी हैं, जो अश्वेत अर्थात ब्लैक है वो है, कलर वो है जो मिक्स हो गए हैं, जो वहां पर एक लंबे समय से रह गए, शादी विवाह करके बस गए वहीं पर, वह मिक्सचर हो जाते हैं, कलर कहलाते हैं। और तीसरे हैं इंडियंस, जो माइग्रेट करके 18वीं सेंचुरी में भारत से वहां पर गए हैं, अब भारत से वहां पर गए, वहां पर वो भी रह गए। ऐसे तमाम नेटिव लोग वहां पर रह रहे हैं। लेकिन अंग्रेज जो व्हाइट है वो ब्लैक और कलर्ड को हमेशा डोमिनेट करते हैं, हमेशा दबा करके रखते हैं। एक तरह से जीवन जीने की उनकी छोटी सी आजादी भी नहीं मिल पाती है, न कहीं घूम सकते हैं, न उनको आजादी है कहीं स्वतंत्रता से खाने का, पीने का, किसी रेस्टोरेंट में रहने का, न वो बोल सकते हैं। बच्चों आप देखो कि फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन व्हाइट एरियाज, नॉन व्हाइट फेस करते हैं, नॉन व्हाइट मतलब ब्लैक। जिस एरिया में व्हाइट लोग रहते हैं वहां पर ये नहीं जा सकते। एक तरह से व्हाइट टाउन, ब्लैक टाउन, जैसे इंडिया के इतिहास में आपने पढ़ा उसी प्रकार वहां पर भी जो व्हाइट टाउन्स हैं, जो सफेद कलर के लोग हैं, जो गोरी चमड़ी के लोग हैं, ये उनके लिए हैं। वहां पर कोई दूसरे नहीं जा सकते हैं, न उनके रेस्टोरेंट में, न उनके होटल में, न उनके घूमने फिरने का स्थान पे। इवन कि डरबन में वहां पर जो समुद्र का किनारा है वहां पर कोई ब्लैक, कोई कलर जा ही नहीं सकता है। एक बोर्ड लगा है बड़ा से आज भी, हालांकि वो सब हट गए। एक लंबे समय तक बोर्ड लगा रहा है कि कोई भी जो व्हाइट नहीं है इस पर ना स्नान कर सकता है, न एंजॉय कर सकता है। कैसी विडंबना थी। दे कैन नॉट वर्क इन व्हाइट एरियाज विदाउट परमिट। व्हाइट एरिया में कोई वर्क नहीं कर सकते हैं अगर परमिट नहीं है गवर्नमेंट की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जिसके शासन थी, वो नहीं जा सकते हैं। ऑल द पब्लिक प्लेसेस वर सेपरेट फॉर ब्लैक एंड व्हाइट पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन। ऑल द पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस मतलब अगर पार्क है, अगर वहां पर म्यूनिसिपैलिटी है, वहां पर रेस्टोरेंट है, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, बड़े मिशनरीज के स्कूल हैं, वो सभी व्हाइट के लिए हैं। डिस्क्रिमिनेशन किया गया, सेग्रीगेशन किया गया, अलग अलग बता दिया गया आपकी एरिया यहां पर, आप यहां पर रहेंगे, इस प्रकार से रहेंगे। और कलर्ड ब्लैक फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। इस नस्ली भेदभाव के खिलाफ कलर्ड और ब्लैक पीपुल्स मिलकर के लड़ते हैं। सिस्टम अंडर द लीडरशिप ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट लड़ते हैं, जिसके लीडर हैं नेल्सन मंडेला। आप समझो कि बच्चों एक लंबी लड़ाई 1950 से स्टार्ट हुई। नेल्सन मंडेला साहब को 1964 में गिरफ्तार कर लिया गया और ट्रीजन के आरोप में, देशद्रोह के आरोप में बंदी बना दिया गया। लेकिन जो उन्होंने आजादी की जो मशाल जलाई थी, नस्ली भेदभाव के खिलाफ जो मशाल जलाई थी, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ साउथ अफ्रीका में उनकी जलाई हुई मशाल की लौ बुझ न सके, इसलिए हर जगह क्रमशः विद्रोह होता रहा। यह बात अंग्रेजी सरकार को भी, गोरी सरकार को भी समझ में आ गई कि अगर संविधान में कुछ परिवर्तन नहीं किया जाएगा, एक लंबे समय से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, अपना व्यापार यहाँ स्टैब्लिश कर चुके हैं, यहाँ घर परिवार बसा चुके हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में 28 वर्षों के बाद नेल्सन मंडेला साहब देश जेल से आजाद होते हैं। रॉबन आइलैंड्स पर बंदी बना करके रखा गया था। नेल्सन मंडेला आजादी के बाद फिर से देश के संविधान बनाने के लिए लग जाते हैं। देश आजाद होता है, एक नई सरकार की गठन होती है नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में। सरकार तो बन गई, लेकिन एक संविधान की बात थी जिसके नियमों कानूनों के तहत देश चल सके, सरकार की भी सुरक्षा हो सके, सरकार के नियम कानून बन सके, कि कोई नई सरकार जो अपने पावर का मिसयूज न कर सके, देश को एक गैर लोकतांत्रिक दायरे में न ले जा सके, तथा नागरिकों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा पर अच्छे से ध्यान कर सके, और जिसमें सभी वर्ग के लोग, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो कलर्ड हो, और वो गोरे व्हाइट
व्यक्ति जो स्थानीय रूप से साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं, हमें कोई उनको रहने से दिक्कत नहीं है, भले वो माइनॉरिटी में हो, लेकिन मेजॉरिटी की सरकार, ब्लैक की गवर्नमेंट उनको सप्रेस नहीं करेगी, उनको दबा करके नहीं रखेगी। एक ऐसा संविधान होगा जिसमें सभी लोग भाईचारा की भावना से मिलजुल करके रह सकते हैं। हर वर्ग के लोग एक दूसरे के साथ सम्मान करेंगे। और यह कहा जाता है कि भले ये गोरी सरकार ने हमें अतीत में, इतिहास में बहुत दबाया है, बहुत शोषण किया है, अब वह वक्त आ गया है, इसे भूलने की जरूरत है और एक नए सिरे से शुरू करने की जरूरत है। और नेल्सन मंडेला ने वह करके दिखाया। तो देखो बच्चों, नेल्सन मंडेला वॉक फ्री आफ्टर 28 इयर्स। आजादी मिलती 28 वर्षों के बाद द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फाइनली हैड टू गिव इन एंड चेंज इट पॉलिसी। अपने पॉलिसी को बदलना शुरू कर दी गवर्नमेंट सरकार, वहां की व्हाइट गवर्नमेंट सरकार। फाइनली 26 अप्रैल 1994 अपार्थाइड गवर्नमेंट कम टू एन एंड। जो नस्ली भेदभाव की सरकार थी समाप्त हो गई। एक नई सरकार 1994 में नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में बनती है। एक अम्ब्रेला सरकार बनती है जिसमें कम्युनिस्ट, मजदूरों के संगठन, व्हाइट ग्रुप के संगठन, सबको सहभागिता दी जाती है। ये बहुत बड़ी बात थी। फॉर्मेशन ऑफ multi-racial government after 2 years of discussion and debates, South Africa came out with one of the finest constitution in the world has ever. 2 वर्षों के बाद जाकर के दुनिया को एक ऐसा संविधान मिला साउथ अफ्रीका में जिस पर पूरी दुनिया गर्व करती है। मतलब जब अच्छे अच्छे देश के संविधानों की बात आती है तो उसमें साउथ अफ्रीका के संविधान की भी चर्चा होती है बच्चों। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन, सब कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा होती है, उसमें साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की भी चर्चा होती है। किस बात को लेकर के? वहां के संविधान के प्रियम्बल में लिखा है क्या? हमें उन मूल्यों को संभाल करके रखना है जो लोकतंत्र को मजबूत करती। वो मूल्य क्या है? वो मूल्य यह है कि अगर ब्लैक हो तो, कलर्ड हो तो, और व्हाइट पर्सन हो तो सभी के लिए एक संविधान होगा। न मेजॉरिटी माइनॉरिटी को सप्रेस कर सकती है और न माइनॉरिटी अतीत में जो शासन थी गुलामी की उसकी कोई वकालत नहीं कर सकता है। एक अच्छी सरकार का मतलब ही होता है, एक अच्छे संविधान का मतलब ही होता है कि वहां के रहने वाले सभी वर्ग के लोगों की सुरक्षा करे, चाहे वो ब्लैक हो, व्हाइट हो, माइनॉरिटी में, मेजॉरिटी में हो, सभी की सुरक्षा की बात आती है, सभी की स्वतंत्रता की बात आती है, सभी की समानता की बात आती है। ये बात साउथ अफ्रीका के संविधान में स्पष्ट लिखा है। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला साहब की जो बुक है, उनकी जीवनी है, उसमें उन्होंने जो अपने दर्शन दिखाया कहीं न कहीं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में झलकता है। और वो सारे मूल्य एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, एक इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए जो होने चाहिए, वास्तव में साउथ अफ्रीका के संविधान में झलकता है। आज भी साउथ अफ्रीका का संविधान बहुत सुंदर है, व्यवस्थित है और सरकार की प्रबंधकीय व्यवस्था, जो भी आज साउथ अफ्रीका के विकास देखने को मिलता है, उसकी पूरी प्रबंधकीय व्यवस्था संविधान के द्वारा निर्देशित है। उसकी गाइडलाइंस उसमें पूरी तरह से झलकता है। और वहां आज व्हाइट लोग भी हैं बच्चों, ब्लैक लोग भी हैं, सब एक नागरिक हैं, एक सिटीजन्स हैं, वो साउथ अफ्रीका के नागरिक कहलाते हैं। जो वहां रहना चाहे ब्लैक, जो व्हाइट वहां रहना चाहे वो आज भी वहां है। उनका अपना बिजनेस है, उनका अपना व्यापार, उनकी अपनी बिल्डिंग है। जो छोड़ के जाना चाहे वो बहुत पहले चले गए, 40 से 50 वर्ष के पहले ही। आज कोई भेदभाव नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। द पर्सन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड बिहाफ ऑफ द रेशियल अपार्थाइड सिस्टम। एवरी पर्सन इक्वल बिफोर लॉ। ये चीज है भारतीय साउथ अफ्रीका के संविधान की विशेषता। तो आज
हमने पढ़ा साउथ अफ्रीका का संविधान। साउथ अफ्रीका का संविधान यहाँ पर कंप्लीट हुआ बच्चों। हम सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान के निर्माण की क्या यात्रा थी और संवैधानिक मूल्यों को कैसे आज भी सुरक्षित रखा गया है, और भारत का संविधान कितना मजबूत है, कैसे बना, पूरी जानकारी हम सेकेंड वीडियो में लेंगे। प्रथम वीडियो में हमने साउथ अफ्रीका की आज़ादी की बात देखी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जिसके लीडर नेल्सन मंडेला साहब के कार्यों को देखा, और फिर उनकी जो कुर्बानी है 28 वर्षों की जेल यात्रा की भी बात चर्चा किया, और संविधान बना। संविधान में समानता, स्वतंत्रता, नागरिकों की सुरक्षा और वहां की सरकार की प्रबंधकीय व्यवस्था, सभी कुछ बड़े ही सुंदर ढंग से, व्यवस्थित ढंग से लिखा गया है, जो पूरी दुनिया के लिए आज भी एक आदर्श है। जब भी कभी अच्छे संविधान की चर्चा होती है तो उसमें एक साउथ अफ्रीका के संविधान की भी अवश्य चर्चा होती है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जब भी संविधान बनता है तो इन सारी बातों को उसमें स्वीकार किया जाता है, जैसे समानता की, स्वतंत्रता की, सुरक्षा की, बिजनेस व्यापार करने की। ठीक है बच्चों, अब साउथ अफ्रीका का संविधान पूरा हुआ। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगता है बच्चों इसे लाइक करें, शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भारत के संविधान का। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।